हेल्थ केयर क्लास, जिसमें कि आज हम यूनिट नंबर 7 पर्सनल हाइजीन एंड फर्स्ट एड का सेशन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द सेशन इज परफॉर्म द रोल ऑफ फर्स्ट एडर इन फीवर, हीट स्ट्रोक, बैक पेन एंड एस्थमा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि पर्सनल हाइजीन और फर्स्ट एड होता क्या है। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन? Hygiene is a series of practices performed to preserve health. According to the World Health Organization, hygiene refer to the conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases. Personal hygiene refer to maintaining the body cleanliness. तो हाइजीन से अभिप्राय है वो सभी कार्य जो हम करते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ प्रमोट हो, हमारी हेल्थ को नुकसान ना पहुंचे। और पर्सनल हाइजीन से अभिप्राय है जो हम अपनी बॉडी की क्लीननेस मेंटेन करते हैं। आप सभी अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ जो दिनचर्या में, जैसे बाथिंग, ब्रशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, प्रॉपर ड्रेसिंग, नेल्स काटना इत्यादि करते होंगे, तो उसी को ही बॉडी क्लीनिनेस बोलते हैं। और अगर आप इसी तरह रूटीन में अपनी बॉडी क्लीनिनेस करते हैं तो अपनी क्लीनिनेस, अपनी हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। ये आपकी हेल्प करता है टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। आपको बीमारियों से मुक्त रखता है। और हाइजीन से अभिप्राय रहता है जैसे कि जो डेली रूटीन की एक्टिविटी हम करते हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ जो रहती हैं हमारी, और जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हाइजीन की, हम स्प्रेड आउट विद डिजीज़, अपनी किसी डिजीज़ कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। तो फिर से दोहराएंगे हम। हाइजीन इज़ द सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म टू प्रिजर्व हेल्थ। According to WHO, hygiene refer to conditions and practices, ऐसी conditions और ऐसी practices which help to maintain health and prevent the spread of diseases. Next, हम थोड़ा सा देखेंगे कि what is or what do you mean by the first aid. First aid is the first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury, with care provided to preserve life, prevent the condition from worrying or to promote recovery. तो फर्स्ट एड से अभिप्राय है, या फर्स्ट एड का मतलब है प्राथमिक उपचार, जो प्राथमिक तौर पे या इमीडिएट असिस्टेंट दी जाती है किसी भी व्यक्ति को जो सफ़र कर रहा है, चाहे वो कंडीशन माइनर हो, चाहे वो सीरियस इलनेस हो या कोई इंजरी हुई है, ताकि उसकी जो लाइफ है उसको प्रिजर्व कर सके, उसकी कंडीशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने, और उसकी जो भी इंजरी हुई है उसकी रिकवरी को प्रमोट कर सके बिफोर द कमिंग द कोई भी मेडिकल एड आने से पहले। जो भी असिस्टेंट सर्विसेज उस व्यक्ति को दी जाती है जो कि बीमार हो सकता है या फिर उसको इंजरी हुई है, उस रोकथाम को, उस सर्विसेज को, उस इंजरी के दौरान जो उसको इमीडिएट असिस्टेंट दी गई है, उसके स्थिति को रिकवरी करने के लिए उसे फर्स्ट एड कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट एडर कौन होता है, या हु इज़ द फर्स्ट एडर। द रोल ऑफ द फर्स्ट एडर, फर्स्ट एड इज़ द हेल्प टू गिव समवन हु इज़ इंजर्ड और इल टू कीप देम सेफ और टू कॉज नो फर्दर हार्म। द रोल ऑफ फर्स्ट एडर इज़ टू गिव समवन दिस हेल्प। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एडर होता क्या है। फर्स्ट एडर से अभिप्राय है वह व्यक्ति या वह हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि किसी भी इंजर्ड हो
व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति हो उसको इमीडिएट प्राथमिक तौर पे उपचार देता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत ही क्राउडेड बस है, बहुत ही भीड़ है बस में, और किसी आदमी को उस बस में चक्कर आ जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके सामने उस आदमी को चक्कर आ गया तो आप जो भी आपसे बन पाएगा, जैसे कि आप लोगों को कहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा स्पेस बनाइए, या फिर विंडो खोलिए, या आप कंडक्टर या ड्राइवर को कहेंगे प्लीज़ बस रोकिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बेहोश हो गए हैं, जो भी आपसे बन पाएगा, ताकि उसकी कंडीशन वर्स्ट ना हो, उस पर्सन जो सफ़र कर रहा है उसकी कंडीशन वर्स्ट ना हो। तो जो आपने वो कार्य किया, तो यू आर द फर्स्ट एडर इन दैट टाइम, इन दैट कंडीशन यू आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द सफरिंग पर्सन। मे बी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोई प्रीवियसली वो किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो ऑलरेडी उसे, या कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो, पर दैट टाइम, उस टाइम जो वो कंडीशन से सफ़र कर रहा है, आप उससे उसको उसकी हेल्प कर रहे हो, है ना। आप बिफोर कोई मेडिकल हेल्प या 108 को आपने कॉल किया है, या जो भी आपने मेडिकल एड है उसके आने से पहले आप उसकी हेल्प कर रहे हो, या फिर उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड फर्स्ट एडर। तो नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि ये सेशन है, दैट इज़ रोल ऑफ फर्स्ट एडर इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फीवर। तो फीवर में क्या करता है व्यक्ति, फीवर में करेंगे मेक द पर्सन कंफर्ट, सबसे पहले उसको कंफर्ट फील करवाएंगे। प्लेस अ लाइट शीट और अ ट्यूबिट ओवर देम, है ना, कोई भी लाइट शीट या आप ब्लैंकेट या फिर कोई लाइट सॉफ्ट चीज़ उसके ऊपर उस पर्सन को कवर करने के लिए दे सकते हैं। ड्यूरिंग हाई ग्रेड फीवर टेप्ड वाट स्पंजिंग इज़ हेल्पफुल। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा फीवर है तो फर्स्ट एड के दौरान आप क्या कर सकते हैं, दवाई आप तभी दे सकते हैं जब पर्सन को कोई भी फीवर की मेडिसिन रिकमेंड की गई है। बट बीइंग अ फर्स्ट एडर आप उसको टेप वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं उसकी, है ना, आप स्पंज करके उसको हाइड्रेट फीवर में आपने देखा भी होगा कि पट्टियाँ करते हैं, ठंडे पानी की पट्टियाँ, वो आप कर सकते हैं। और पानी पीने को कहेंगे, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, काफ़ी पानी पीने को उसको जो फ्लूइड्स हैं वो देंगे। और गिव द रिकमेंडेड डोज ऑफ पैरासीटामोल आफ्टर कंसल्टिंग विद द डॉक्टर। ऑब्वियसली जब डॉक्टर को दिखाएंगे उस पर्सन को जिसको फीवर है, और जितना भी जो भी डोज मेडिकेशन की बोली गई है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, वही आप उस पर्सन को देंगे, चाहे वो 2 टाइम की हो, बीडी हो, चाहे वो TDS हो, थ्राइस अ डे हो। तो अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर फिर आप उसको मेडिसिन देंगे। चेक फॉर द पल्स एंड ब्रीदिंग टू लुक फॉर साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको देखना है बीइंग अ फर्स्ट एडर कि आपने उसकी पल्स भी चेक करनी है, ब्रीदिंग भी चेक करनी है कि पेशेंट में इम्प्रूव्ड है कंडीशन की नहीं, उस चीज़ को भी आपने देखना है। मेडिसिन देने के बाद भी पहले भी वो कंडीशन को आपने पेशेंट की देखना है इन कंडीशन ऑफ फीवर। तो हमने देखा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फर्स्ट एडर इन फीवर। तो फीवर में सबसे पहले आप पेशेंट को कंफर्ट फील करवाएंगे, लाइट सी शीट उसको उसके ऊपर डालेंगे, उसको कवर करेंगे उससे, और हाई ग्रेड फीवर होगा तो उसमें वाटर स्पंजिंग करेंगे, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड उसको पीने को बोलेंगे। और जो भी मेडिकेशन आप उसको देंगे जैसे पैरासीटामोल, तो कंसल्ट करके देंगे डॉक्टर से। और चेक फॉर द पल्स एंड ब्रीदिंग टू लुक फॉर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपने बार बार उसकी पल्स चेक करनी है, उसकी ब्रीदिंग रेस्पिरेशन देखनी है ना, कि वो नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहे हैं, उसकी पल्स रेट कहीं हाई तो नहीं हो रही या फिर बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो रही। तो ये साइंस आप देखेंगे, ये वाइटल साइंस ही आपको बताएंगे कि पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है, या फिर जो भी आप मेडिकेशन उसको दे रहे हैं वो उसको उससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। तो नेक्स्ट हम देखेंगे
इन हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में आप क्या सबसे पहले हम देखेंगे हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक में सबसे पहले आप ऑलरेडी अगर आपको आप देखते हैं बीइंग अ फर्स्ट एडर, अगर आप देख रहे हैं कि किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है तो आप कॉल करेंगे 911 पे या फिर 108 पे आप कॉल करेंगे कि पेशेंट इज़ इन दिस कंडीशन, प्लीज़ कम एंड टेक हिम। बट आप ऐसे पेशेंट को नहीं जाने दे सकते। तो हीट स्ट्रोक सबसे पहले हम देखें हीट स्ट्रोक होता क्या है। हीट स्ट्रोक इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। सीक इमीडिएट इमरजेंसी केयर इफ़ यू थिंक समवन माइट हैव हीट स्ट्रोक। अगर आपको लगता है कि हीट स्ट्रोक किसी पेशेंट कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है या आप उसको देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसे हीट स्ट्रोक हुआ है, तो इमीडिएटली ऐसे पेशेंट को मेडिकल एड की ज़रूरत है। आप कॉल करेंगे मेडिकल एड को, और जब तक वो नहीं आती, बिफोर द अराइवल ऑफ मेडिकल एड, आप क्या क्या बीइंग अ फर्स्ट एडर आप क्या क्या उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेबल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप ने कॉल कर दी हैं, आप क्या करेंगे, लोअर बॉडी टेम्परेचर वाइल वेटिंग फॉर इमरजेंसी सर्विस टू अराइव। जब तक इमरजेंसी सर्विस आती नहीं है तब तक उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे हीट स्ट्रोक का मतलब कि उसका जो बॉडी का तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करने की कोशिश करेंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, गेट द पर्सन इनटू एयर कंडीशनिंग इफ पॉसिबल और आउट ऑफ द सन एंड इनटू द शेड। ऑब्वियसली हीट स्ट्रोक तभी किसी पर्सन को होता है व्हेन ही वाज इन अंडर द हीट। तो ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट कोई व्यक्ति आपको दिखता है इस कंडीशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी हो तो उसको आउट ऑफ द सन और इनटू द शेड, है ना, किसी छाया वाली जगह पे उसको ले जाएंगे और वहाँ उसको सॉरी वहाँ उसको बिठाएंगे या वहाँ उसको पोजीशनिंग कंफर्ट उसको करवाएंगे। स्प्रे द पर्सन विद कूल वाटर और अप्लाई कोल्ड वेट क्लोथ्स और आइस पैक टू द आर्मपिट्स, नेक एंड ग्रोइन। आपको जैसे कि हम फीवर में स्पंजिंग करते हैं आर्मपिट्स में, नेक में, ग्रोइन में, वैसे ही आप कोल्ड वाटर की स्पंजिंग करेंगे ताकि जो उसके बॉडी का हाई टेम्परेचर है वो लो डाउन हो जाए। फैन एयर अक्रॉस द पर्सन टू इंक्रीज कूलिंग। These method help cool the person more quickly. इन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, जो उसके जिस पर्सन को सफ़र कर रहा है हीट स्ट्रोक से, उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लोअर डाउन करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोल्ड स्पंजिंग, आइस पैक, है ना, शेड जगह पे आप उसको कंफर्ट करवा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, do not give the person anything to drink if the person is not alert or is vomiting। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि आप उस पर्सन को कोई ठंडी चीज़ पीने को, या आप चाहेंगे कि उसका हीट स्ट्रोक हुआ है उसे, तो वो उसका तापमान गिर जाए, आप उसको कुछ देने की कोशिश देंगे कि ठंडा पानी ले ले या कुछ भी। बट आप ध्यान रखिए, आप अलर्ट रहिए इस चीज़ का कि पेशेंट अगर वो सबकॉन्शियस है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, तो और वो वॉमिट कर रहा है और या फिर वॉमिट कर सकता है या नॉजिया उसको फील हो रहा है, तो डू नॉट फोर्स हिम टू ईट एनीथिंग और ड्रिंक एनीथिंग। नेक्स्ट, इफ़ द पर्सन एक्सपीरियंस सीजर्स, अगर उसको लग रहा है कि उसको फिट्स आ रहे हैं या उसको आपने देखना होगा शिवर कर रहे हैं, कीप हिम और हर सेफ फ्रॉम इंजरी। आपको पता है कि पेशेंट को अगर सीजर मतलब जो फिट्स आते हैं या फिर मिर्गी के दौरे हम कहते हैं, वो कई बारी जब हीट स्ट्रोक होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, उस टाइम ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति हो सकता है। तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि वो कहीं गिर ना जाए या ऐसी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे या ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे वो अपने आप को इंजरी पहुंचा दे। तो इस बात का भी एहतियात बरतनी है उस टाइम। इफ़ द पर्सन वॉमिट, अगर वो वॉमिट कर देता है, टर्न द पर्सन ऑन हिज और हर साइड
टू कीप द एयरवे ओपन। आपने ध्यान रखना है कि कहीं वॉमिटिंग की वजह से जो वॉमिट है वो कहीं मुंह में स्टक ना हो जाए, जिसकी वजह से जो उसको सांस लेने में एयरवे की ओपनिंग जो है हमारा माउथ वो क्लोज ना हो जाए, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एट द हॉस्पिटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल rehydrate the person and replace electrolytes through an IV। जब मेडिकल एड आ जाए उसके बाद जब अस्पताल ले जाते हैं तो उसको जितनी भी डिहाइड्रेशन हुई होती है उस पर्सन को, ऑब्वियसली हीट स्ट्रोक की वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और जो पर्सन है, जो व्यक्ति है जो सफ़र कर रहा है, उसके क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, ऑब्वियसली पानी की कमी रहती है, तो वो बैलेंस करने के लिए इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड्स उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उसको रिहाइड्रेट किया जाता है। सो बीइंग अ फर्स्ट एडर, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस कंडीशन में है तो यू कैन बिकम अ फर्स्ट एडर और आप ये सब चीज़ें करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन बैक पेन, अगर कोई पर्सन बैक पेन में है तो व्हाट यू कैन डू, बीइंग अ फर्स्ट एडर, वी कैन अप्लाई हीट और आइस टू द पेनफुल एरिया। या फिर आपने देखा होगा कि या तो गर्म पानी या ठंडे पानी के सेक हम देते हैं उस जगह पे। यूज़ आइस फॉर द फर्स्ट 48 आवर टू 72 आवर्स, देन यूज़ हीट। टेक ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स सच एज ब्रूफिन, है ना, एडविल और मॉर्ट्रिन के नाम से आती है, और एसेटामिनोफेन या टाइनॉल के नाम से ही आती है। एसिटामिनोफाइन और भी ये सॉल्ट नेम है, इस तरह के और नेम भी पेन किलर्स आती हैं जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिजिशियन ऑर्डर भी दी जाती है। स्लीप इन अ कर्डल अप fetal position with a pillow between your legs। आप इन बैक पेन आपने देखा होगा कि नॉर्मल लाइफ में भी मोस्ट ऑफ द मेल फीमेल सफ़र फ्रॉम द बैक पेन, तो नॉर्मल हम भी हॉट वाटर बॉटल यूज़ करते हैं या फिर कोल्ड वाटर यूज़ करनी चाहिए जहाँ भी हमें पेन महसूस हो रही है या जहाँ भी उस व्यक्ति को पेन महसूस हो रही है, वहाँ आपको उसको या तो हॉट फॉर्मेटेशन या फिर कोल्ड फॉर्मेटेशन देनी चाहिए। और कोई भी पेन रिलीवर्स आप पेशेंट को दे सकते हैं या वो व्यक्ति ले सकता है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर। हमें अपने आप से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, जो भी डॉक्टर रिकमेंड अगर उसको पेन के लिए कर रहा है या फिर टॉपिकली कोई चीज़ लगानी है जैसे मूव या फिर और सारी काफ़ी ज़्यादा स्प्रे भी आती है जो टॉपिकली लगाते हैं, भारी तौर पे दी गई होती है, डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की गई होती है, या फिर ऑइंटमेंट्स भी आते हैं। तो जो भी ये चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ही हमें रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करनी चाहिए या किसी भी अप्लाई करनी चाहिए, या फिर जब भी अप्लाई करते तो वी शुड कंसर्न द डॉक्टर बिफोर अप्लाइंग दीज मेडिकेशंस, है ना। स्लीप इन अ कर्डल अप, ये पोजीशनिंग दी जाती है और फीटल पोजीशन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन बताई जाती है, जिसमें कि आप पिलो बिटवीन द योर लेग्स कैन पुट, आप उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को जो सफ़र कर रहा है, इवन अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ पोजीशन टू रिलीव द बैक पेन। नेक्स्ट, इन एस्थमा, है ना, फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सिट द पर्सन अपराइट। जो भी एस्थमेटिक पेशेंट है जो एस्थमा से सफ़र कर रहा है उस पेशेंट को जो है आपने अपराइट सिटिंग पोजीशन में बिठाना है, बिकॉज जो सिटिंग पोजीशन रहती है उसमें क्या रहते हैं, जो भी एस्थमेटिक पेशेंट है, जो पर्सन है जो सफ़र कर रहा है इस कंडीशन से, उसको अपराइट पोजीशन में सांस लेने में थोड़ी इजीनेस रहती है, कंफर्ट पोजीशन होती है। सेकंड, गिव 4 पफ ऑफ रिलीवर पफर, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रिलीवर पर्पस पफर है, ये यूज ऑफ अ स्पाइकर इफ पॉसिबल, 1 पफ इनटू द स्पाइकर एट अ टाइम, टेकिंग 4 ब्रीथ आफ्टर ईच पफ।
आप जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिलीवर होल्ड किया गया है और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट टाइप में होते हैं और फिजिशियन या डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। इसका प्रॉपर यूज़ करना पेशेंट को बताया जाता है कि कैसे इसका देख सकते हैं आप जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये इसका माउथ पीस है। माउथ पीस वो मुंह पर्सन मुंह में डालेगा और he can breathe, use a spiker if possible, one puff into the spiker at a time, एक टाइम पे एक पफ और लंबी लंबी 3 या 4 पफ लेने हैं ताकि वो जो मेडिकेशन है वो प्रॉपरली आप इनहेल करें, है ना। आपने इनहेल करना है प्रॉपरली और प्रॉपरली ये अंदर को लेना सिखाना है पेशेंट को। या अगर आप असिस्ट कर रहे हैं बीइंग अ जीडीए, बीइंग अ फर्स्ट एडर, तो आपने बताना है कि किस तरह लेना है। वेट 4 मिनट। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गिव 4 more separate puffs और रिलीवर एज अबव। 4 ब्रीदिंग पफ ऑलरेडी देने हैं, पर अगर लगता है कि बीइंग अ फर्स्ट एडर आप देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आए, तो अगेन आप सेपरेटली उसके अलावा जो पहले 1 पफ इन टू द स्पाइकर एट अ टाइम जो आपने दिए हैं, 4 टाइम जो दिए हैं, वो आप दोबारा से 4 मिनट के गैप के बाद वो दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं 4 टाइम अगेन, राइट। नेक्स्ट, कॉल एम्बुलेंस, डायल 000 if no improvement. Keep giving 4 separate puff every 4 minutes until the ambulance arrive. ये नॉर्मल जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनको इसी तरह के पफिंग दी जाती है, पर समटाइम क्या होता है कि पेशेंट के पास रिलीवर होता नहीं, पर मोस्टली जो व्यक्ति सफ़र करता है, जिसे पता है कि मुझे इस तरह की दिक्कत है, कई बार उनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए होते हैं रिलीवर, उनके ऑलरेडी उनके पॉकेट्स में होते हैं, तो यू कैन आस्क फ्रॉम देम ऑल्सो। और अगर आप ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जो नियर बाय उनके है, जैसे कि कोई रिलेटिव उनके साथ है या जो भी उनके घर पे हैं पेशेंट, उनको पूछ सकते हैं कि इनके पास कोई और तो नहीं है पफ, या फिर किस तरह की मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। और यू कैन कॉल इमीडिएटली इफ़ नो इम्प्रूव। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है फर्स्ट एड देने के बावजूद भी, तो आप इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं एम्बुलेंस को। तो आज हमने पढ़ा रोल ऑफ फर्स्ट एडर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जिसमें हमने पढ़ा फीवर, हीट स्ट्रोक, बैक पेन और लास्ट एंड फॉरमोस्ट इन एस्थमा कंडीशन और इन एस्थमा हाउ द फर्स्ट एडर परफॉर्म और प्ले हिज रोल, जिसमें कि थोड़ा सा हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन और व्हाट इज़ फर्स्ट एडर। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।